मेरे तालिबान देवबंदी विजिट वाले वीडियो पर मुझे काफी सारे कमेंट्स आए कि ये काफी रिस्की है, अभी कमजोर है इसलिए भाई भाई कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अपनी जगह, इतना फेवरिंग जियोपॉलिटिकल मूव होने के बावजूद भी काफी सारे प्रो इंडियंस ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मेरे सामने आया एक हिस्टोरिकल बट रेलेवेंट एपिसोड फ्रॉम द बैटल ऑफ टलीकोटा। तो कृष्णदेवराय जो विजयनगर एम्पायर के महाराजा थे, उन्हें गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यानी कि प्रोटेक्टर्स ऑफ काउ एंड ब्राह्मण्स का टाइटल दिया गया था, लेकिन उनके एम्पायर में डाइवर्सिटी भी थी। उन्होंने डेक्कन सल्तनत से मुस्लिम मर्सिनरीज रिक्रूट किए हुए थे। एक दिन कृष्णा रिवर के पास मिलिट्री कैंप में एक मुस्लिम टुकड़ी ने खाने के लिए अपने हलाल कस्टम्स के अकॉर्डिंग ओपनली एक गाय काट दी। तो राजा के छोटे भाई अच्युत देवराय ने बात बताई कि हमारे साम्राज्य में गौवध हुआ है, घोर पाप हुआ है, इसलिए कठोर दंड देना चाहिए। पर कृष्णदेवराय एक सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक राजा थे। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ उनकी तलवार और शरीर पर कंट्रोल है, उनके मन और कस्टम्स पर नहीं। और बस उन्होंने शांत करने के उन पर थोड़ा फाइन लगाया और गौशाला में दान कर दिया। फिर कुछ साल बाद जनवरी 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा, डेक्कन के 5 इस्लामिक सल्तनत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, बेरार ने विजयनगर एम्पायर पर मिलकर हमला कर दिया। उस वक्त कृष्णदेवराय के दामाद राम राया यहाँ पर रूल कर रहे थे। वॉर में इनिशियली विजयनगर जीत रहा था, लेकिन उनके आर्मी में 2 मुस्लिम सेनापति भी थे, नूर खान गिलानी और बिजली खान गिलानी। इन बिटवीन द बैटल, वॉर के सबसे क्रूशियल मोमेंट में गिलानी ब्रदर्स ने राम रायन को धोखा देते हुए 1,40,000 की आर्मी लेकर विजयनगर एम्पायर के खिलाफ ही लड़ने लगे। शाम होते होते राम राय पकड़े गए और अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। राम राय ने कहा, नारायण कृष्ण भगवंत। ये सुनते ही निजाम शाह ने तुरंत उनका सर काट दिया और फिर शुरू हुआ 7 महीनों तक का लंबा मैसेकर। 1565 जनवरी से जुलाई तक लगभग 5 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया, महिलाओं और बच्चों का शोषण किया गया, विरूपक्षा, विट्ठल और बाकी सब मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, पूरा विजयनगर एम्पायर बर्बाद कर दिया गया। 7 महीने तक लूट और आग लगी रही और आज भी हम्पी इस धोखे का जीता जागता प्रमाण है। उस समय के कंटेम्पररी इटालियन और पोर्चुगीज ट्रैवलर बताते हैं कि विजयनगर एम्पायर वॉज सो वास्ट कि मुस्लिम बर्बाद करने के बाद इसको दोबारा रिपॉपुलेट भी नहीं कर पाए। कृष्णदेवराय टॉलरेंट थे, पॉलिटिकली वाइज और सोफिस्टिकेटेड थे, लेकिन गिलानी ब्रदर्स की रिलीजियस लॉयल्टी, पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट से भी ऊपर थी। तालिबान के केस में भी यही लेसन है। इंडिया को कभी भी उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। रेगुलर आइडियोलॉजिकल चेक्स भी जरूरी है। जैसे 10 अक्टूबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान एम्बेसी में हुई, वुमेन को अलाउ नहीं किया गया। हमने बिलियंस खर्च किए हैं तो हमारे पास अपर हैंड है, हमारे पास निगोशिएशन पावर है। या तो हम कॉन्फ्रेंस एम्बेसी के बाहर करवाते या वुमेन्स को अलाउ करवाते, लेकिन हमने इसे भी टॉलरेट किया। जियोपॉलिटिक्स ठीक है, डिप्लोमेसी भी जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होना कभी कभी सुसाइडल भी साबित होता है। और हाँ, देवबंदी ने पाकिस्तान का विरोध इसलिए नहीं किया था कि वो भारतीय हो गए थे और उन्हें भारत से प्रेम था। वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी ताकि इस्लाम को भी यहाँ जीवित रखा जा सके। देवबंदियों का विश्वास है कि जहां कभी इस्लाम था वहां फिर से दोबारा कभी ना कभी इस्लाम का रूल होगा, तो फिर अलग नेशन की क्या जरूरत है। तो लेसन सिंपल है, हिस्ट्री रिपीट्स व्हेन वी इग्नोर इट। डिप्लोमेसी में इमोशंस नहीं, मेमोरी और विजिलेंस जरूरी है।